अवैध धर्मांतरण का केस। कौन है छांगूर बाबा का फाइनेंसर मोहम्मद अहमद खान? क्या है अवैध धर्मांतरण का पूरा मामला? नमस्कार, मैं ऋचा और आज मैं आपको अवैध धर्मांतरण की वो कहानी बताऊंगी जिसमें भोली भाली लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाया जाता था। जाति और धर्म के हिसाब से लड़कियों के धर्मांतरण का रेट भी फिक्स किया गया था। धर्मांतरण के इस खेल का मकसद था हिंदू और सिख लड़कियों को मुसलमान बनाना, यानी इस्लाम कबूल करवाने का अवैध धंधा चल रहा था। करोड़ों का बिछा था रैकेट, जिसमें जमालुद्दीन उर्फ छांगूर बाबा था मुखिया और इसका फाइनेंसर था मोहम्मद अहमद खान। इस मामले में अब तक कौन कौन पकड़ा गया, कैसे कैसे हुआ रैकेट का पर्दाफाश, जानने के लिए देखें ये पूरी खबर। अवैध धर्मांतरण केस में जमालुद्दीन उर्फ छांगूर बाबा को यूपी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। उसके घर पर बुलडोजर एक्शन भी किया जा चुका है। इस बीच एटीएस की जांच में मोहम्मद अहमद खान का नाम सामने आया है, जो छांगूर बाबा का गैंग का खास सदस्य बताया जा रहा है। ये शख्स संगठित अपराध और आतंकी गतिविधियों में संलिप्त है। साथ ही छांगूर बाबा का सारा फाइनेंशियल कारोबार भी यही संभालता है। फिलहाल यूपी एटीएस और सुरक्षा एजेंसियां आरोपी मोहम्मद अहमद खान की तलाश में जुटी हुई हैं। लखनऊ और बलरामपुर पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस का मानना है कि आरोपी अक्सर अलग अलग राज्यों और शहरों में अपना ठिकाना बदलता रहता है, जिससे उसे पकड़ना मुश्किल हो रहा है। मोहम्मद अहमद खान पर कई जिलों में गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। वह छांगूर बाबा का फाइनेंशियल नेटवर्क संभालता है और अवैध धर्मांतरण में पैसों का लेन देन भी यही करवाता है। खान मूल रूप से बलरामपुर जिले का रहने वाला है और शातिर अपराधी है। कई आपराधिक मामलों में वंचित चल रहा है और फिलहाल फरार है। पुलिस सूत्रों के अनुसार खान फर्जी दस्तावेज तैयार कर संपत्ति कब्जाने और धोखाधड़ी जैसे मामलों में भू माफिया गतिविधि में भी लिप्त है, जिसका सीधा प्रयोग अवैध धर्मांतरण में किया जाता है। रिपोर्ट्स का कहना है कि मोहम्मद अहमद खान पुणे, महाराष्ट्र के पिंपरी इलाके में लगभग 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति का मालिक है। यह भी आरोप है कि उसने वहां आतंकी संगठन का कैंप भी स्थापित कर रखा है, जहां कथित तौर पर धर्मांतरण के लिए लोगों को उकसाया जाता है और उन्हें मुस्लिम कट्टरपंथी विचारधारा के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है। अब जरा पूरे मामले पर एक नजर डालते हैं। छांगूर बाबा हिंदू और गैर मुस्लिम समुदाय की युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर तथा बच्चों को बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण कराता था। इसके लिए अपने एजेंटों को मोटी रकम भी देता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय व सिख युवती को इस्लाम स्वीकार कराने पर 15-16 लाख रुपए तक दिए जाते थे। पिछड़ी जाति की युवती का कन्वर्जन कराने पर 10 से 12 लाख रुपए तथा अन्य जाति की युवती का धर्मांतरण कराने पर 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। संगठित रूप से अवैध धर्मांतरण कराने वाले इस गिरोह के अलग अलग संस्थाओं के नाम पर खुलवाए गए 40 बैंक खातों में विदेश से 100 करोड़ रुपए से अधिक की फंडिंग हुई है। बलरामपुर के उतरौला क्षेत्र में रहने वाला छांगूर बाबा खुद को पीर बाबा और सूफी हजरत बाबा का जलालुद्दीन होने का दावा करता था। जलालुद्दीन और छांगूर बाबा अंगूठी और नग यानी पत्थर बेचता था। मुंबई में मशहूर हाजी अली दरगाह पर अंगूठी व नग बेचने जाता था। अचानक से वह ठाट बाट से रहने लगा। लोग भी उसकी इस तरक्की से हैरान थे। फिर उसने जमीनों की खरीद फरोख्त में कदम बढ़ाया। इसके बाद पीर बनकर लोगों को दुआएं देने लगा। एसटीएफ ने बलरामपुर के मदपुर गांव थाना उतरौला में छापेमारी कर जमालुद्दीन उर्फ छांगूर बाबा, उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन और अन्य को गिरफ्तार कर लिया। छांगूर बाबा पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। जांच में पता चला कि यह गैंग युवतियों और नाबालिगों को प्रेम जाल में फंसाकर प्रलोभन देकर या धमकी भी देकर उनका धर्म परिवर्तन कराता था। कहने का मतलब है कि मकसद था धर्म परिवर्तन, चाहे वो कैसे भी कराया जाए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब इस खबर में अभी के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.